पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए शुरू किया है समाचार। आज जन विश्वास रैली राष्ट्रीय जनता दल ले माने लीडर नेतृत्व नहीं कर रहे महागठबंधन का, नॉर्थ इंडिया महागठबंधन पूरा पटना जाम रहे आज का कल राते से सामने से तो भला कहा कि बारिश हो गई तो जहे तहे समझ कि अगल बगल ने हाजीपुर ने मनेर एने समझ कि मसौरी एने समझ कि से फतुहा सतुहा बार समझ कि पूरा चारों ओर से गाड़ी जाम। याद पर गिलो समझ कि से कैसे निकल रहे चांद बिजली की जीटी रोड जाम बा। वो सही समझ कि से अभी हम आवत मैंने कई बार मैं प्रयास किया कि उधर से ऑफिस में आ जाए तो समझ कि 4:30 बजे सांस देखा जाएगा रोड पतोड़ने से फुर देनी समझ कि स्कूटर लेकर पहुंचनी है ऑफिस में। आज करना जरूरी था ना। अब समझिए कि एक तरह से पूरा पटना जो है लालटेनमय हो गया था। मैं समझे कि गाना गगड़ा था तेजस्वी के पक्ष में, लालू के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में, एक से एक गाना समझे किसे। कल हम 10 बजे रात तक समझे कि भुवनी ऑफिस से निकल के वेटनरी कॉलेज हिंदी होने बार कहीं नाच होता कहीं एक से एक समझे कि मनोरंजन करती खाना किसी किसी का बना था भाई जैसे होला राजनीति कार्यक्रम में वो सही होते हैं। आज सवेरे भी हम एक मित्र से मिले चल गए नहीं एमएलए कॉलोनी तो हम चल देख ली घूमत था। हालांकि बुनी टपकत रहे लेकिन तब वो पत्रकार है तो टपकत रहा बुनी। बरसात हुई तब हमने के खखोर के खींच के खबर तलाना ही बा आप लोग के लिए ताकि खबर ज्यादा से ज्यादा सत्य हो सच हो। ऐसा थोड़े बाकी झूठ ना रहे हल्का रहेला ऐसा बात थोड़े बाकी मान लगे समझे कि से दाल भात में थोड़ा चटनी रहेला अचार रहेला तो अचार टाइप के मेन जो फूड भाव तरह में कही ना दाल भात चोखा मुझे चटनी पटनी खैर अच्छी भीड़ थी। महिला भी थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। अब कितना भीड़ रहे अगर हमारा से कोई पूछी जैसे अब बहुत सारा चैनल वाला जो लोग बा डिजिटल बिस्कुमान टावर बा ओकरा ऊपर से दिखावत रह पूरा भीड़ के जो गांधी मैदान में जो भीड़ रहे आप लोगों ने भी देखा होगा कि आधा से अधिक भरा हुआ था। बरसात के बावजूद भी आधा से अधिक भरा रहे एक मतलब कि लगभग 2 लाख के लोग रहे गांधी मैदान के जो कैपेसिटी है 3 लाख के पूरा भर जाए तब 2 लाख हम मान लिया जाए लेकिन 2 लाख वो आदमी हो गए। हमारे अगर जो कि हम 35-36 वर्ष से ऐसे ही देखा था। सबसे बड़का चीज है कि फियर साइकोसिस अब ना रहेला। राजद के पहले होत रहे लाठी पिलावन तो लोगों के बीच में फियर साइकोसिस जो सच्चाई बात है बंद कर केवाड़ी बंद कर रहे राजद के संबंध की रैली बा ललटेन पार्टी के रैली बा नो हियर राइट नाउ कहीं नहीं है उस तरह का फियर साइकोसिस लोगों में नहीं है। अब वैसा नहीं हो खासों से 2005 के बाद जो है वो खत्म हो गया है। सच बात बहुत बताना चाहिए। मैंने भीड़ में शिरकत किए हुए कई लोगों से बात किया कुछ कैमूर के लोग थे उनसे मैंने बात किया कुछ जहानाबाद के लोग आए थे और इंसिडेंटली दे वेयर अपर कास्ट उन लोगों ने मैंने एक चीज भीड़ में था माई भी था माई की संख्या हम कह सकते हैं कि ज्यादा लेकिन बाप भी थे। ये अच्छी बात है। कॉस्मोपॉलिटन जो था कैरेक्टर था इस भीड़ का इस जलसे का ये अच्छी बात है। और उन लोगों ने कहा कि नीतीश को हम लोग वोट नहीं देंगे हम लोग वोट देंगे तेजस्वी को बट बीजेपी पर भी हमारा कहना है बट नॉट नीतीश दे आर डेड अपोज टू नीतीश कुमार। देखो जो साथ बात बा भाई नीतीश के आदमी किसी है मत मेरा काम है सही चीज बटोर करके लाना। कल ही जो नीतीश जी ने किया आपने देखा होगा किसको अच्छा लगा होगा हंसी के पात्र हो गए हैं कोई बोनस हंसी के पात्र उसी का हम निकले में आज की जगह। तो मेरा कहना है कि लगभग सब जुड़ला के बाद आवताड़ा जा ताड़ा आवताड़ा कोई समझे कि से
चिड़ियाखाना देखे चल गए, कोई म्यूजियम देख गए, कोई के काम बहन समझ के चल गए, होने चल गए थे। जे आदमी फसल बा चारों तरफ से, कुल आदमी के अगर जोड़ दी न्यूमेरिकल दृष्टिकोण से तो 5 लाख से आदमी कम ना रहा। अब 5 लाख आदमी के बोला दिल मामूली बात नहीं है, जान ली ये मामूली बात नहीं है, ये बड़ा बड़ उपलब्धि बा। आ जानते बड़े लालू जी के जब आह्वान होला जौना तरीके से, ज्यादातर तुमको गर्मी गर्मी के दिन में तो ना होला, लेकिन अब की परी फगुनहट में भैया ऐसे समझे कि आदमी के कमी रहा ना, समझे कि खाना पाना सब खा पिया एक से किस्म के समझ है कि आइटम, लेकिन हमारा नॉन वेज के लिए ना लोकल हो सकेला कि लुका बनल रहियो सन, लेकिन नॉन वेज ना लोकल एकदम समझे किसे। लेकिन सबसे बढ़हन जो इंतजाम रहे यकीनन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह बिस्कोमान के जो चेयरमैन रहे, बड़ा आदमी भी होन भाई, बड़का ऐसी भी बात इनका भाई, लेकिन और भी बहुत सारा अब जगदानंद सिंह थे, उनका वेटनरी कॉलेज में जितना आदमी था, कैमूर का सभा था, जगदानंद सिंह जो अध्यक्ष है उन्होंने ही आज की सभा का जो अध्यक्षता किए और संचालन किया। मनोज झा जो राज्यसभा मेंबर है, कई बड़े बड़े नेता भाग लिए। थोड़ा थोड़ा और भी खबर बा जो लास्ट में बोल दे, लेकिन असली खबर आज के पटना के लिए, बिहार के लिए यही खबर है कि राजद की जन विश्वास रहेगी। एक पता फोकस हमारा करे के पड़ी तो दे बिना कल जाइए। अब बता दे कि टोटल भीड़ सब देखत रहे, ऊपर देखत रहे, हम भी घूम के देखनी है। अरे आवल जाते रहे उनसे पैदल, समझ कि कैसे खिंचात, तो हम तो हर भीड़ के एकदम गांधी मैदान के चारों ओर से घूम के समझे कि ऐसे डगमगला होते हुए पैदल व्यायाम भी हो जाला। सारे जो नेता थे वक्त आए हैं, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, सीताराम येचुरी हो, डी राजा हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या दीपंकर भट्टाचार्य, सारे लोगों ने केंद्रीय सरकार को और खासतौर से केंद्रीय सरकार के जो मुखिया हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको अपने फायरिंग रेंज में रखा। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव रखा ज्यादातर नीतीश कुमार पर, एट द सेम टाइम मोदी पर ही उन्होंने रखा। राहुल गांधी ने कहा, कई बातें कही, जिसमें आरएसएस को हटा करके इंडिया की सरकार बनाएंगे, नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलूंगा। जो वो बोलते रहते हैं, हम क्या बोल रहे हैं सुना दो सुन ले, सुना, हालांकि आप लोग तो सुने होंगे। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। ये नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो। आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है। तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? भाई और बहनों, नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याय है। अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, आप सबके खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय। प्रधानमंत्री जी
2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? डबल इंजन सरकार ने दी बेरोजगारी, अखिलेश यादव ने कहा। और अखिलेश यादव ने एक बात कहा और कि 120 सीट बीजेपी को हरा, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार जो है हराओ और देश बचाओ। उनका कहने का मतलब कि 80 उत्तर प्रदेश में बा, 40 बिहार में बा। अगर ये हरा दीजिएगा आप लोग तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि साउथ में जो है, जब मुझे लगता है कि साउथ में 132 में 29 जीते हैं, तो वहां इनकी दाल नहीं गलेगी। इसका मतलब कि 100 उधर हाजिर कहाँ सरकार बनी, 272 उधर। उनका कहने का, खैर इनका भी आप सुन ही लीजिए। कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है, 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया। अभी 3 लाख नौकरी दी, हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला। और सोचो 10 लाख नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ। लालू यादव जब नहीं डरे तो उनका बेटा कैसे डर जाएगा? जबरदस्त रूप से भाषण दिया तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी का जो आक्रामक और अग्रेसिव भाषण था, लोगों का मन मोह दिया। बहुत जबरदस्त ताली लगी। जहां तक मेरी नजर जा रही है, केवल लोग ही लोग नजर आ रहे, लग रहा है समुद्र हो चुका है। मैदान में तो इतने लाखों लाख, 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए, लेकिन सड़कों पर पटना के कई लोग अभी बाहर फंसे हुए हैं। यही गांधी मैदान है। यहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। पटना में, बिहार में पोस्टर लगवा रहे हैं नीतीश कुमार जी। हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए, लेकिन पोस्टर लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा? अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा? असंभव है। सोचो, जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। दोनों हाथ उठा के बताइए, अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप, A to Z की पार्टी है ये।
मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास। एक बार गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। और भीड़ जब तेजस्वी भाषण दे रहे थे तो भीड़ आप देखिए, भीड़ का मूड देखिए, भीड़ का बॉडी लैंग्वेज देखिए, बाप बेटा दोनों। लालू यादव तो खैर जब भाषण देते हैं तो मिसमराइज कर देते हैं लोगों को, एकदम लगता है कि लगा लगा चुनरिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुलनिया में धक्का, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता। चलो अब फिर इन्हें लौट के आवे के हिम्मत करी है, तो यहाँ से बढ़िया से धक्का मिली। फिर आओ, तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। पहली बार यहाँ से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है। जब बोले वो तो उनका भाई, उनके भाषण देने का जो अंदाज है, अंदाजे जो बया है, ओकर कोनो जवाब बा, सवाल जवाब हो भी ना सकेला। तो मैं ना तेजस्वी यादव कहते हैं कि बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाया है, एक अनाप शनाप बोलते हैं और दूसरा बड़बोले हैं। अनाप शनाप बोलने का कहने का मतलब उनका था विजय कुमार सिन्हा का, और दूसरा जो बड़बोले हैं वो सम्राट चौधरी का। उन्होंने कहा कि ये जो बड़बोले हैं ये 14 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं, लास्ट जो चुनाव लड़े थे वो मेरे ही पार्टी राजद से लड़े थे, राजद के टिकट पर लड़े थे। हमको लगता है 10 की बात कर रहे थे, जब जीते गए हमको लगता है कि वही बात है, वही 14 साल हुआ। और ये भी 5 बार पलटी मारे हैं। अब हमारे पलटू चाचा की तरह ये भी 5 बार पलटी मार चुके हैं। उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव, जो आज सारे आपने देखा होगा डिजिटल पर पूरे देश भर में चला है कि लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि ये हिंदू नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी कल भाषण दिए 2 जगह, परिवारवाद पर उन्होंने अटैक किया औरंगाबाद में। उसका लगता है जवाब लालू यादव ने दिया कि उनका तो परिवार नहीं है, और जब परिवार नहीं है तो परिवारवाद क्या करी। आई थिंक ही वांटेड टू से दैट, ये कहा उन्होंने, उनका परिवार से परिवार ही नहीं, और वो तो हिंदू भी नहीं है। उनकी माँ मर गई थी, उनकी माँ का जब इंतकाल हुआ था तो उन्हें बाल छिलवले रहन, दाढ़ी छिलवले रहन, जबकि हिंदू में है कि छिलवाना होता है। लालू प्रसाद यादव ने ये अपने तरीके से नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। देखिए ये पूरा प्लिंथ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्लिंथ बनाया चुनाव का, जहां नीतीश कुमार ने कहा कि अब ना भागो, अब एने उन्हें चल गई रही कहा क्या हंसी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जितना तेजी से ही हंसत रहन उतने तेजी से आदरणीय हिज एक्सलेंसी गवर्नर भी हंस रहे थे। जनता तो हंसत हंसत लोटपोट हो गई। वाह चीफ मिनिस्टर, वाह क्या बिहार को चीफ मिनिस्टर मिला है। और अब छोटी छोटी खबरें हैं, उसको भी मैंने बता दिया जो था। इट वाज सक्सेसफुल रैली ऑफ महागठबंधन लेड बाय आरजेडी, क्योंकि पूरा पटना जितना पोस्टर पंपलेट रहे में 99% तेजस्वी यादव के ही खाली फोटो रहे, और उनके गीते गवात रहे। लालू यादव में सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव के। हालांकि मंचवा पर देख लो जब खड़ा लालू यादव भोजन के बाद में दोनों पूरे तेजस्वी यादव है तो तेजस्वी कहीं नहीं देगा हाथ उठा करके तेज प्रताप के, चूंकि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव है, घोड़ा जो है
वही है एंड ही इज टू बी प्रोजेक्टेड अगेन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार व्हेन महागठबंधन रेड्डी इज वोटेड टू पावर इन बिहार। और अंत में एक छोट खबर बा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण बा, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। पवन सिंह वापस हो गए, वो कहे तो हम ना लड़बा संसद से, कहे ना लड़ो, नाम तो अनाउंसमेंट हो गई, अचानक का हो गई, ना लड़ब तो काहे ना लड़बो रीजन जान की और वो सब हैरान हो जाएगा। ये नहीं है कि वो स्वेच्छा से जो है विथड्रॉ कर दिए, उनको कहा गया, भाजपा नेतृत्व ने कहा वापस कीजिए, हटाना बड़ा, आप समझ रहे हैं क्यों, कारण आखिर का बात क्या ऐसा हो गई, ऐसा हो गई, ऐसे हो गई कि पूरा बंगाल में टीएमसी इसको टेकअप कर ली, इनके उम्मीदवार को, और इनकर जो गाना ही गोले बनन, खास तौर से बंगाल वाली माल क्वेश्चन के बाद साउथिन बंगालिया से बंगाल के पानी, अरे क्या क्या समझ कि से पूरा गाना क्या क्या बंगाल वाली माल हो, अरे कहने का मतलब कि टीएमसी ने टेकअप करके कि ही इज अब कितना ये महिला विरोधी है, और खास तौर से बंगाल की जो महिलाएं हैं, जो नारियां हैं, उनके खिलाफ पूरा गड़गड़ा गई भाई एकदम बंगाल भर में, बंगाल के अखबार पर देख सकें। वही असली कारण है कि इनको कहा गया वापस लीजिए, पता नहीं था, अब खोजा तक कि आखिर इनको परविकार के रहे, कौन है वो परविकार जिसने सुझाव दिया, इनका नाम आगे किया कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ ये लड़े। अब ला दुबे गिरन छबे बन के, चौबे गिरन छबे बन के दुबे बन के आ गया, यह ना बनी, और कुछ नहीं थे, बाकी कुछ हुई तो बतौले जाए। ये बड़ खबर हो गई मर्दल के वीडियो भी सुनबा जा, आज खातिर इतना काफी बात तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।